अथर्वेद एकानविंशम कांडम तृतीय अनुवाक सूक्तम 21 गायत्री से लेकर जगत्ते पहला श्लोक। सूक्तम 22 अंगिरस से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, षष्ठाई स्वाहा दूसरा, सब से लेकर स्वाहा तीसरा, नीलनखेभ्य स्वाहा चौथा, हरितेभ्य स्वाहा पांचवा, शुद्धेभ्य स्वाहा छठा, पर्यारिकेभ्य स्वाहा सातवां, प्रथमेभ्य शंखेभ्य स्वाहा आठवां, द्वितीय से लेकर स्वाहा नौवां, तृतीय से लेकर स्वाहा 10वां, उपोत्तमेभ्य स्वाहा 11वां, उत्तमेभ्य स्वाहा 12वां, उत्तरेभ्य स्वाहा 13वां, श्रीभ्य ऋषिभ्य स्वाहा 14वां, शिखेभ्य स्वाहा 15, गणेभ्य स्वाहा 16, महागणेशेभ्य स्वाहा 17वां, सर्वेभ्य स्वाहा 18वां, पृथक सहस्त्रभ्याम स्वाहा 19वां, ब्रह्मणे स्वाहा 20वां, ब्रह्म ज्येष्ठा स्पंदितम का 21वां, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गायत्री अर्थात गाने योग्य, बड़े स्नेह वाली, बढ़ती हुई, विस्तार वाली, 3 कर्म उपासना ज्ञान से सत्कार की गई, निरंतर पूजने योग्य वेदवाणी, चलते हुए जगत के हित के लिए है। अंगिरा अर्थात सर्वज्ञ परमेश्वर के बनाए ज्ञानों के 5 अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूतों से संबंध वाले आदि में इस सृष्टि के पहले वर्तमान अनुकूल वेद वाक्यों के साथ सुंदर वाणी हो। छठे अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूतों की अपेक्षा छठे परमात्मा के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। 7वें के लिए और 8वें के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। निश्चित ज्ञान प्राप्त कराने वाले परमेश्वर के गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। स्वीकार करने योग्य के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। सूक्ष्म गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। पर्याय वाले गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। पहले अर्थात सृष्टि के पहले वर्तमान विचार योग्य गुणों के लिए स्वाहा सुंदर वाणी हो। दूसरे अर्थात सृष्टि के आदि की अपेक्षा अंत में विद्यमान दर्शनीय गुणों के लिए सुंदर वाणी हो। तीसरे अर्थात आदि और अंत की अपेक्षा मध्य में वर्तमान शांतिदायक गुणों के लिए सुंदर वाणी हो। श्रेष्ठों के समीपवर्ती ब्रह्मचारी आदि पुरुषों के लिए सुंदर वाणी हो। अत्यंत श्रेष्ठों के लिए सुंदर वाणी हो। अधिकतर ऊंचे पुरुषों के लिए सुंदर वाणी हो। ऋषियों, वेद ख्याता मुनियों के लिए सुंदर वाणी हो। शिखाधारियों, चोटी वालों अथवा चोटी वालों, पर्वत आदि के समान ऊंचे ब्रह्मज्ञानियों के लिए सुंदर वाणी हो। समूहों के लिए सुंदर वाणी हो। बड़े समूहों के लिए सुंदर वाणी हो। सब विज्ञानी पंडित समूहों के लिए सुंदर वाणी हो। पृथक पृथक और सहस्त्रों वाले दोनों के लिए सुंदर वाणी हो। वेद ज्ञान के लिए सुंदर वाणी हो। यथावत भरे हुए वीर कर्म ब्रह्म को ज्येष्ठ रखने वाले हैं। ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा ने पहले ज्ञान को सब और फैलाया है और ब्रह्मा सबसे बड़ा सर्जनक परमात्मा प्राणियों में पहला प्रकट हुआ है। इसलिए महान परमात्मा के साथ कौन झगड़ने को समर्थ है। सूक्तम 23 अथर्व से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, पंचेभ्य स्वाहा दूसरा श्लोक, षट्चेभ्य स्वाहा तीसरा श्लोक, सप्त से लेकर स्वाहा चौथा श्लोक, अष्टचेभ्य स्वाहा 5वां श्लोक, नवचेभ्य स्वाहा 6ठा श्लोक, दुश्चेरेभ्य स्वाहा 7वां श्लोक,
एकादश चेरभ्य स्वाहा 8वां श्लोक, द्वादश चेरभ्य स्वाहा 9वां श्लोक, त्रयोदश चेरभ्य स्वाहा 10वां श्लोक, चतुर्दश चेरभ्य स्वाहा 11वां श्लोक, पंचदश चेरभ्य स्वाहा 12वां श्लोक, षोडश चेरभ्य स्वाहा 13वां श्लोक, सप्तदर्शेभ्य स्वाहा 14वां श्लोक, अष्टदश चेरभ्य स्वाहा 15वां श्लोक, एकोनविंशति स्वाहा 16वां श्लोक, विंशति स्वाहा 17वां श्लोक, महत्कांडाई स्वाहा 18वां श्लोक, त्रिचेभ्य स्वाहा 19वां श्लोक, एक चेरेभ्य स्वाहा 20वां श्लोक, शुद्रेभ्य स्वाहा 21वां श्लोक, एकनेभ्य स्वाहा 22वां श्लोक, रोहितेभ्य स्वाहा 23वां श्लोक, सूर्याभ्याम स्वाहा 24वां श्लोक, व्रातभ्याम स्वाहा 25वां श्लोक, प्रजापत्यमेभ्याम स्वाहा 26वां श्लोक, विशासहे स्वाहा 27वां श्लोक, मंगलिकेभ्य स्वाहा 28वां श्लोक, ब्रह्मणे स्वाहा 29वां श्लोक, ब्रह्म ज्येष्ठा से लेकर क 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निश्चल ब्रह्म के बताए ज्ञानों के 4 अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए स्वाहा सुंदरवाणी हो। 5 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों को स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए सुंदरवाणी हो। 6 वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर 6 ऋतुओं के लिए स्तुति योग्य विद्या वालों के लिए वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 7 2 कान नथने 2 आंखें और 1 मुख अथर्व स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 8 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 योग के अंगों की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 9 2 कान 2 आंख 2 नथने 1 मुख 1 पायु 1 उपस्थ 9 द्वार पुरुष शरीर की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 10 अर्थात दान शील क्षमा वीरता ध्यान बुद्धि सेना उपाय दूत और ज्ञान इन 10 बलों की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 11 प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय 10 प्राण और 11वें जीव आत्मा स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 12 अर्थात चैत्र आदि 12 महीनों की स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए सुंदरवाणी हो। 13 अर्थात उछालना गिराना सिकोड़ना फैलाना और चलना 5 कर्म 5 कर्म तथा छुटाई हल्काई प्राप्ति स्वतंत्रता बढ़ाई ईश्वरपन जितेंद्रता और सत्य संकल्प 8 ऐश्वर्य इन 13 की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 14 अर्थात कान आँख नासिका जिह्वा त्वचा 5 ज्ञान इंद्रियाँ और वाक हाथ पांव पायु उपस्थ 5 कर्म इंद्रियाँ तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार की स्तुति योग्य विद्या वालों के लिए स्वाहा अर्थात सुंदरवाणी हो। 15 शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र के 7 रूप तथा मधुर अमल लमन कटु कषाय तिक्त ये 6 रस और सुरभि असुरभि 2 प्रकार का गंध इन 15 की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। 16 अर्थात प्राण श्रद्धा आकाश वायु प्रकाश जल पृथ्वी इंद्रियां मन अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक और नाम इन 16 कलाओं की स्तुति योग्य विद्या वाले के लिए सुंदरवाणी हो। 14वां श्लोक 17 4 दिशा 4 विदिशा 1 ऊपर की ओर 1 नीचे की 10 दिशाएं सत्य रज और तम 3 गुण ईश्वर जीव प्रकृति और संसार की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदरवाणी हो। अष्टादशचर्येभ्यो स्वाहा 15वां श्लोक जिसका भावार्थ है 18 धैर्य सहन मन का रोकना चोरी न करना शुद्धता जितेंद्रियता बुद्धि विद्या सत्य क्रोध न करना ये 10 धर्म
तथा ब्राह्मण, गौ, अग्नि, स्वर्ण, घृत, सूर्य, जल, राजा, ये 8 मंगल शब्द, कल्प, द्रुम, कोश, इन 18 की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। 19 अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम, सत्संग, सुनना, विचारना, ध्यान करना 4 कर्म, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढ़ाना, बढ़े हुए का सन्मार्ग में व्यय करना, 4 पुरुषार्थ, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 19 स्तुति योग्य विद्याओं के लिए सुंदर वाणी हो। 20 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इन 20 स्तुति योग्य विद्याओं के लिए सुंदर वाणी हो। बड़े धर्मात्माओं के संरक्षक के लिए सुंदर वाणी हो। 3 अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान की स्तुति योग्य विद्या वालों के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। 1 परमात्मा की स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। सूक्ष्म ज्ञान वालों के लिए सुंदर वाणी हो। 1 परमात्मा के अत्यंत स्तुति योग्य विद्या वाले वेदों के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। प्रकट होते हुए धार्मिक गुण युक्त के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। 2 प्रेरकों परमात्मा और जीवात्मा के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। मनुष्यों के हितकारी दोनों बल और पराक्रम के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। प्रजापति परमात्मा को पूजनीय मानने वाले दोनों कार्य और कारण के लिए स्वाहा, सुंदर वाणी हो। सदा विजनी वेद विद्या के लिए सुंदर वाणी हो। मंगल वाले वेदों के लिए सुंदर वाणी हो। वेद ज्ञान के लिए सुंदर वाणी हो। यथावत भरे हुए वीर कर्म ब्रह्म परमात्मा को ज्येष्ठ महाप्रधान रखने वाले हैं। ज्येष्ठ महाप्रधान ब्रह्म परमात्मा ने पहले ज्ञान को सब ओर फैलाया है और वह ब्रह्मा सबसे बड़ा सर्वजनक परमात्मा प्राणियों में पहला प्रकट हुआ है। इसलिए ब्रह्मा महान परमात्मा के साथ कौन झगड़ने को समर्थ है। सूक्तम 24 येन से लेकर धतन पहला श्लोक, इमम से लेकर जागृत दूसरा श्लोक, प्रोमम से लेकर जागृत तीसरा श्लोक, परिधत से लेकर ओ चौथा श्लोक, जराम सु से लेकर व्ययस्व पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस नियम से विजय चाहने वाले प्रेरक पुरुष को विद्वानों ने सब ओर से धारण किया है, स्वीकार किया है, उससे इस प्राकर्मी को राज्य के लिए हे वेद के रक्षक और तुम सब ओर से धारण करो। हे विद्वानों, इस परम ऐश्वर्य वाला पर पुरुष को बड़े जीवन के लिए और राज्य के लिए सब प्रकार धारण करो, जिससे इस पुरुष को स्तुति के लिए मैं ले चलूं और वह बहुत काल तक राज्य के भीतर अधिकार पूर्वक जागता रहे। हे प्रजागणों, इस चंद्रमा के समान शांतिकारक पुरुष को बड़े जीवन के लिए और सुनवाई के लिए सब प्रकार धारण करो, जिससे इस पुरुष को स्तुति के लिए मैं ले चलूं और वह बहुत काल तक सुनवाई में अधिकार पूर्वक जागता रहे। हे विद्वानों, हमारे लिए इस प्राकर्मी को वस्त्र पहिराओ और तेज के साथ पुष्ट करो और बुढ़ापे अर्थात निर्बलता को मृत्यु के समान त्याज्य मानने वाला अथवा स्तुति के साथ मृत्यु वाला बड़ी आयु करो। बृहस्पति अर्थात बड़े बड़े विद्वानों के रक्षक पुरोहित ने ये वस्त्र सूर्य समान राजा को ही धारण करने के लिए दिया है। हे राजन, स्तुति को अच्छे प्रकार प्राप्त हो, वस्त्र को पहन और ग्रहण करने योग्य गवों को हिंसा से रक्षा करने वाला हो और बहुत पदार्थों से व्याप्त 100 शरद ऋतुओं तक तू जीवित रह और धन की पुष्टि को अपने सब और धारण कर। परिदम से लेकर जीवन 6 छठा श्लोक, योग्य योग्य से लेकर इंद्रमते 7वां श्लोक,
हिरण्य वर्णों से लेकर तद इंद्रम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, इस वस्त्र को आनंद बढ़ाने के लिए तूने धारण किया है और बोने की भूमियों, खेती आदि अथवा बावड़ी कूप आदि का खंडन से बचाने वाला तो हुआ है और बहुत पदार्थों से व्याप्त 100 शरद ऋतुओं तक तू जीवित रहे और शोभायमान होकर जीता हुआ तू धनों को बांटता रहे। अवसर अवसर पर और संग्राम के बीच अधिक बलवान परम ऐश्वर्यवान पुरुष को रक्षा के लिए मित्र लोग हम पुकारते हैं। हे पुरुषार्थी, कमनीय व तेजस्वी रूप वाला, फुर्तीला व अनिर्बल, बड़े वीरों वाला, बुढ़ापे निर्बलता को मृत्यु समान त्याज्य घुमाने वाला महाबलवान तू प्रजा के साथ मिलाकर प्रवेश कर। इस बात को अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष कहता है। उसको ही सोम चंद्रमा के समान पोषक, उसी को बृहस्पति बड़ी विद्याओं का स्वामी, सबका प्रेरक इंद्र महाप्रतापी पुरुष कहता है। सूक्तम 25। अश्रांतस्य से लेकर धावतात। सूक्तम 26। अग्नि से लेकर विभर्ति। पहला श्लोक यद्दिरण्यम से लेकर विभति। दूसरा श्लोक आयुष्य से लेकर अनु। तीसरा श्लोक यत् से लेकर भुवत। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शोर, अनथ के और पहले पद वाले पुरुष के मन से तुझको मैं संयुक्त करता हूँ। ऊंचे तट की ओर चलकर ऊंचा ले चलने वाला हो और मनुष्य को ऊंचे ले जाकर प्रीति से दौड़। जो कमनीय स्वर्ण अग्नि, पार्थिव अग्नि, यद्दा प्राकर्म रूप तेज से उत्पन्न हुआ है, मृत्यु से बचने वाले जीवन के साधन को मनुष्यों में अधिकार पूर्वक मैंने धरा है। जो पुरुष इस बात को जानता है वह ही इस पदार्थ के योग्य होता है और वह बुढ़ापे निर्बलता को मृत्यु समान दुखदायी मानने वाला महाप्रबल होता है, जो स्वर्ण को धारण करता है। सूर्य द्वारा सुंदर रूप वाले, जिस कामना योग्य सोने को श्रेष्ठ प्रजाओं वाले पहले विचारशील मनुष्यों ने पाया था, वह आनंददायक सोना तेज के साथ तुझसे संयोग करता है। वह उत्तम जीवन वाला होता है जो पुरुष सोना रखता है। हे मनुष्य, तुझसे जीवन के लिए और प्रताप के लिए और तुझसे बल के लिए और पराक्रम के लिए वह सोना संयोग करता है, जिससे कि स्वर्ण के तेज से मनुष्यों में तू चमकता रहे। जिस स्वर्ण को ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ पुरुष जानता है और जिसको विद्वान बृहस्पति बड़े ज्ञानों का रक्षक पुरुष जानता है, जिसको शत्रुनाशक इंद्र महाप्रतापी पुरुष जानता है, वह तेरे लिए आयु बढ़ाने वाला होवे, वह तेरे लिए तेज बढ़ाने वाला होवे। इति तृतीयो अनुवाद। अथर्ववेद 51 कांडम अथ चतुर्थो अनुवाद। गोमिष्टवा से लेकर इंद्रे पहला श्लोक, समस्तवा से लेकर रक्षतु दूसरा श्लोक, तिस्त्रो से लेकर त्रिविद्वी तीसरा श्लोक, त्रिणी कान स्त्रीन से लेकर कल्प्यामी ते चौथा श्लोक, घृतेन्त्वा से लेकर दमन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, सर्वदर्शक परमेश्वर गौओं के साथ तुझे बचावे, वीरवान परमेश्वर फुर्तीले घोड़ों के साथ तुझे बचावे, सर्वत्रगामी परमेश्वर बढ़ते हुए अन्न के साथ तुझे बचावे, परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर परम ऐश्वर्य के विभारों के साथ तुझे बचावे, सोमरस औषधियों के साथ तुझे बचावे, सबका चलाने वाला सूर्य नक्षत्रों के साथ बचावे, अंधकार नाशक आनंद प्रद चंद्रमा महीनों के लिए और पवन प्राण सामर्थ्य के साथ तुझे बचावे, उत्कृष्ट निष्कृष्ट मध्यम होने से प्रकाशवान पदार्थों को तान, पृथ्वी के देशों को 3, अंतरिक्ष लोकों को 3 और आत्माओं को धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ होने से 4, स्तुति योग्य वेद को 3 अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान, 3 अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान रहने वाले आप्त प्रजा लोग बताते हैं, 3 अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में
वर्तमान वे प्रजाएं तुझको कर्म उपासना और ज्ञान रूप वृत्तियों के साथ बचावें। हे मनुष्य, आत्मा मन और शीर संबंधी सुखों को, ऊपर नीचे और मध्य में वर्तमान अंतरिक्षों को, कर्म उपासना और ज्ञान बड़े व्यवहारों को, स्थान नाम और जन्म व जाति वाले संसार निवासियों को, ऊपर नीचे और तिरछे चलने वाले आकाशगामी पवनों को, और वृष्टि अनुत्पत्ति और पुष्टि करने वाले सूर्य के तापों को तेरे रक्षक मैं बनाता हूँ। हे अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान, जैसे अग्नि को घृत से बढ़ाता हुआ मैं तुझे ज्ञान प्रकाश से यथावत बढ़ाता हूँ। अग्नि के, चंद्रमा के और सूर्य के जीवन सामर्थ्य को छली लोग नहीं नाश करें। माँ व से लेकर धावत छठा श्लोक। प्राणेन अग्नि से लेकर अजनयन सातवां श्लोक। आयुषाय से लेकर वशम आठवां श्लोक। देवानाम निहितम से लेकर त्रिवृद्धि नौवां श्लोक। त्रयस्त्रिशत से लेकर वीर्यानि 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, ना तो तुम्हारे श्वास को, ना तुम्हारे प्रवास को, ना तेज को छली लोग नष्ट करें। चमकते हुए सब प्रकार धन वाले विद्वानों, तुम विद्वानों के योग्य कर्म के साथ दावा करो। मैं परमात्मा जीवन सामर्थ्य के साथ अग्नि को संयुक्त करता है। वायु जीवन सामर्थ्य के साथ मिला हुआ है। प्राण जीवन सामर्थ्य के साथ सब और मुख वाले सूर्य को दिव्य नियमों ने उत्पन्न किया है। जीवन बनाने वाले विद्वानों के जीवन के साथ तो जीवित रहे। उत्तम जीवन वाला होकर तो जीवित रहे, तुम मत मरे। आत्मा वालों के जीवन सामर्थ्य से, प्राण से तो जीवित रहे। मृत्यु के वश में मत जा। विद्वानों के धरे हुए जिस निधि अर्थात रत्नों के कोष को इंद्र बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष ने विद्वानों के चलने योग्य मांगों से खोज कर पाया है, आप तो प्रजाओं ने उस तेज व स्वर्ण को 3 अर्थात कर्म उपासना ज्ञान रूप वृत्तियों के साथ रक्षित किया है। 3 अर्थात कर्म उपासना ज्ञान में वर्तमान वे प्रजाएं तुझको कर्म उपासना ज्ञान रूप वृत्तियों के साथ बचावें। जिस प्रिय मानते हुए 33 अर्थात 8 वसु अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, ध्यो व प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र, 11 रुद्र अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, वेद, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण और 11वां जीवात्मा 12 महीने, इंद्र अर्थात बिजली, एक प्रजापति व यज्ञ, देवताओं और तीनों कायिक वाचिक मानसिक वीर कर्मों ने आप तो प्रजाओं के बीच इस आनंद देने वाले जीवात्मा में अधिकार पूर्वक जिस कमनीय तेज को रक्षित किया है, उसी तेज से वह जीवात्मा वीर कर्मों को करे। ये देवा से लेकर जुष्धम 11वां श्लोक। ये देवा से लेकर जुष्धम 12वां श्लोक। ये देवा से लेकर जुष्धम 13वां श्लोक। शचीपति तक 14वां श्लोक। दिवों से लेके संतो धर्म 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो तुम सूर्य लोक में 11 अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 10 प्राण और 11वें जीवात्मा के समान हो, हे विद्वानों, वे तुम इस ग्रहण योग्य वस्तु अर्थात वचन को सेवन करो। हे विद्वानों, जो तुम अंतरिक्ष में 11 अर्थात श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिहा, नासिका, वाणी, हाथ, पांव, गुदा, लिंग और मन, इन 11 के समान हो, हे विद्वानों, वे तुम इस ग्रहण योग्य वस्तु को सेवन करो। हे
अथर्ववेद एकानविंश कांडम अथ पंचमो अनुवाक जंगिडोवसी से लेके जंगिड पहला श्लोक, या से लेके जंगिड स्करत दूसरा श्लोक, अरसम से लेके शात्य तीसरा श्लोक, कृत्य दूषण से लेकर तारश्यत चौथा श्लोक, स से लेके ओत्सा पांचवा श्लोक, धिष्टवा से लेकर विदु छठा श्लोक, नत्वा से लेकर सुमंगल सातवां श्लोक, अथपदान से लेकर ददो आठवां श्लोक, उग्र से लेकर रक्षासी आही नौवां श्लोक, आशरीरकम से लेकर करत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे औषध तू जंगिड अर्थात संचार करने वाला औषध है। तू संचार करने वाला रक्षक है। संचार करने वाला औषध हमारे सब दोपाय और चौपाई की रक्षा करे। जो 3 बार 50 अर्थात 150 अर्थात असंख्य ललचाने वाली पीड़ाएं और जो बहुत दुख करने वाले रोग हैं, संचार वाले औषध उन सब रोगों को प्रभाव से अलग करें और नीरस कर देवें, निष्प्रभाव कर देवें। निष्प्रभाव बनावटी ध्वनि को और निष्प्रभाव 7 अर्थात 2 कान, 2 नथने, 2 आंखें और 1 मुख में विचल करने वाली निर्बलताओं को और दुर्बुद्धि को इस रोगी से हे संचार करने वाले औषध धनुर्धानी के समान बाण को दूर गिरा दे। यह पदार्थ निश्चय करके पीड़ाओं का नाश करने वाले और भी कंजूसी मिटाने वाला है, और भी ये महाबली संचार करने वाला औषध हमारे जीवन को बढ़ावे। संचार करने वाले औषध की वह महिमा हमारे सब ओर से पालती रहे, जिस महिमा से पराक्रम रूप उसने विष्कंद अर्थात विशेष सुखाने वाले वात रोग को और सब शरीर में व्यापने वाले महावात रोग को दबाया है। हे औषध, विद्वानों ने भूमि में भले प्रकार जमे हुए तुझको 3 बार अर्थात जोतने, बोने और सींचने से उत्पन्न किया है, और प्राचीन विद्वान वैद्य लोग उस तुझको जानते हैं कि यह बड़ा व्यापनशील है। ना तो तुझसे पहली और तुझसे जो नवीन औषधे हैं वे बढ़कर हैं। संचार औषध रोगों का विशेष रोकने वाला उग्र सर्था रक्षक और बड़ा मंगलकारी है। और हे ग्रहण करने योग्य, हे ऐश्वर्यवान, हे अपरिमित सामर्थ्य वाले, हे संचार करने वाले औषध, तेजस्वी लोग तेरा ग्राम करते हैं। इसलिए जो तेरा ग्रास करते हैं, परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर ने पहले काल में सामर्थ्य दिया है। हे वंशपति, सेवा करने वालों के रक्षक तुझको उग्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर ने ही बल सब ओर से दिया है। हे औषधि, सब पीड़ाओं को नाश करता हुआ तू रोग जंतुओं को मार, शीर कुचल डालने वाले रोग को, शीर तोड़ डालने वाले रोग को, बल के गिराने वाले सन्निपात का फादी रोग को, व छाती की पीड़ा को, सब प्रकार से चकते करने वाले, जीवन को कष्ट देने वाले जर को, इन सब रोगों को संचार करने वाले औषध नीरस अर्थात निष्प्रभाव कर दे। सूक्तम 35 इंद्रस्य से लेकर दूषणम पहला श्लोक, 109 से लेकर अराहितम दूसरा श्लोक, दुर्हार्द से लेकर जंगिड तीसरा श्लोक, परिमा से लेके असमान
चौथा श्लोक य से लेके करत, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परम ऐश्वर्यवान परमात्मा का नाम लेते हुए ऋषियों ने संचार करने वाले औषध को दिया है, जिसका विद्वानों ने पहले से विशेष सुखाने वाले वात रोग को मिटाने वाला औषध दिया है। वह संचार करने वाला औषध हमारी रक्षा करे, जैसे धन रक्षक धनों की जिसको कामना योग्य वेद ज्ञानियों ने शत्रुनाशक महारक्षक किया है। कठोर हृदय वालों को, बड़े भयानक नेत्र को और पाप करने वाले पुरुष को मैंने पाया है। हे सहस्त्र प्रकार से देखेंगे तो उनको सावधानी से नाश कर, तो महारक्षक जंघिम अर्थात संचार करने वाले औषध हैं। मुझे सूर्य से सर था, मुझे पृथ्वी से सर था, अंतरिक्ष से सर था, मुझे औषधियों से सर था, मुझे वर्तमान से सर था और मुझे भविष्य से सर था, और प्रत्येक दिशा से हम सबको संचार करने वाला औषध पाले। जो उन्मत्तों के किए हुए हिंसक व्यवहार हैं और जो दूसरा खोटा व्यवहार वर्तमान है, उन सबको सर्व औषध, संचार करने वाला औषध नीरस भाव करे। सूक्तम 36 शतवारों से लेके अनिंशत। पहला श्लोक रिंगाभ्याम से लेकर तत्रति, दूसरा श्लोक ये से लेके अनिंशत, तीसरा श्लोक शतम से लेके धन, चौथा श्लोक हिरण्य से लेकर रक्षास्य क्रमित, पांचवा श्लोक शतम महम से लेकर वारे, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुरे नाम वाले बवासीर आदि रोगों को नाश करने वाले प्रशंसनीय सैकड़ों से स्वीकार करने योग्य औषध विशेष ने, शतवार ने प्रकाश के साथ ऊंचे होते हुए अपनी तीक्ष्णता से राजरोगों, शय आदि और राक्षसों, रोग जंतुओं को नष्ट कर दिया है। वह शतवार अपने दोनों सींगों अगले भागों से राक्षस और जड़ से पीड़ाओं को धकेलता है, मध्य भाग से राजरोग को हटाता है। इसको कोई अहित नहीं दबा सकता। जो राजरोग छोटे और बड़े हैं और जो महाशब्दकारी हैं, उन सब को बुरे नाम वाले बवासीर आदि के मिटाने वाले प्रशंसनीय शतवार ने नष्ट कर दिया है। उस शतवार ने 100 अनेक वीर उत्पन्न किए हैं, 100 राजरोग तितर बितर किए हैं। वे सब दुर्नामों, बुरे नाम वाले बवासीर आदि को मारकर राक्षस रोग जंतुओं को हिला डालता है। सोने के समान सिंह अगले भाग वाला ऋषभ औषध विशेष के समान इस प्रशंसनीय शतवार ने सब दुर्नामों, बुरे नाम वाले बवासीर आदि को मारकर रोग जंतुओं को खून डाला है। मैं 100 बवासीर आदि पीड़ाओं को और 100 पृथ्वी पर धरे हुए और आकाश में चलने वाले रोगों को और 100 पीड़ाओं को शतवार औषध से हटाता हूँ। सूक्तम 37 इदम से लेकर ददातु में पहला श्लोक, वर्चा से लेके शारदाय दूसरा श्लोक, ऊर्जत्वा से लेकर शत शारदाय तीसरा श्लोक, ऋतुभ्य से लेकर यज चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश स्वरूप परमेश्वर द्वारा दिया गया ये प्रताप, प्रकाश, यश, उत्साह, प्रकर्म, परुष और बल आया है, और जो 33 वीर कर्म हैं उनको प्रकाश स्वरूप परमात्मा मुझे देता रही। हे परमात्मा, मेरे शरीर में प्रताप, उत्साह, प्रकर्म, परुष और बल धारण कर दे।
परम ऐश्वर्यवान पुरुष के योग्य कर्म के लिए, वीरता के लिए और 100 शरद ऋतु वाले जीवन के लिए तुझको मैं अंगीकार करता हूँ। हे परमात्मन, तुझे अन्न के लिए, बल के लिए, तुझे पराक्रम के लिए, तुझे उत्साह के लिए, तुझे विजय के लिए और राज्य के पोषण के लिए और 100 वर्ष वाले के लिए अच्छे प्रकार तर्क से निश्चय करता हूँ। परमात्मन, ऋतुओं के लिए, ऋतुओं से उत्पन्न पदार्थों के लिए, महीनों के लिए, वर्षों के लिए, पोषक पुरुष के लिए, बुद्धिमान जन के लिए, बढ़ती करने वालों के लिए और प्राणी मात्र के रक्षक पुरुष के लिए तुझे मैं पूछता हूँ। सूक्तम 38 नातम से लेकर अश्नुते, पहला श्लोक। तस्मात् से लेकर अरिष्टताते, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना तो उस पुरुष को राजरोग रोकते हैं और न ही उसको शाप क्रोध वचन व्यापता है, जिसको गुग्गुल औषध का सुगंधित गंध व्यापता है। उस पुरुष से सब और फैले हुए राजरोग हरिण घोड़ों के समान दौड़ जाते हैं। जहाँ पर तू नदी से उत्पन्न अथवा जहाँ पर समुद्र से उत्पन्न हुआ ही गुग्गल होता है, दोनों के नाम को इस पुरुष के लिए कुशल करने को मैंने लिया है। सूक्तम 39 एतु से लेकर या तो धान्य, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दिव्य गुण वाला रक्षा करता हुआ कुष्ठ रोग बाहर करने वाला औषध विशेष हिम वाले देश से आवे तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। त्रिनी से लेकर दिवा, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कुष्ठ, तेरे 3 नाम हैं। नदी में उत्पन्न रोगों का मारने वाला, नदी में उत्पन्न रोगों का हानि करने वाला, नदी में उत्पन्न कुष्ठ, वह पुरुष रोगों को मिटावे जिसको तुझे सायंकाल और प्रातःकाल और भी दिन में मैं बतलाऊं। जीवलाल से लेकर दीवा, तीसरा श्लोक। जीवन देने वाली नाम तेरी माता, बनाने वाली पृथ्वी है। जिलाने वाले नाम तेरा पिता, पालने वाला सूर्य है। नदी से उत्पन्न कुष्ठ, वह पुरुष रोगों को मिटावे जिसको तुझे प्रातः, सायंकाल और प्रातःकाल और भी दिन में मैं बताऊं। हे कुष्ठ, तो औषधियों में उत्तम है। तेरे गतिशीलों गौ आदि पशुओं में, रथ ले चलने वाला बैल और जैसे कुत्ते के समान पैर वाले हिंसक जंतुओं में बाघ है। हे नद, नदी से उत्पन्न कुष्ठ, वह पुरुष रोगों को मिटावे जिसको तुझे सायंकाल और प्रातःकाल और भी दिन में मैं बतलाऊं। त्रि से लेकर या तो धान्य, अश्वस्थोत से लेकर या तो धान्य, हिरण्यों से लेकर या तो धान्य, यत्र से लेकर या तो धान्य, यत्वा से लेकर विश्व भेषजा, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपाय करने वाले ज्ञानियों के लिए 3 बार अर्थात बालकपन, यौवन और बुढ़ापे में, अखंड ब्रह्मचारियों के लिए 3 बार अर्थात बालकपन आदि में, और सब विद्वानों के लिए 3 बार बालकपन आदि में सब प्रकार प्रकट हुआ वह सर्व औषध कोष्ठ सोम रस के साथ ठहरता है, सोम रस के समान गुणकारी है, तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। विद्वानों के बैठने योग्य, वीरों के ठहरने को देश तीसरी अर्थात निष्कृष्ट और मध्यावस्था में परे श्रेष्ठ अवस्था में प्राप्त होता है। उसमें अमरपन का दर्शन है, उससे कुष्ठ प्रकट हुआ है। वह सर्व औषध कुष्ठ सोमरस के साथ ठहरता है, तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। तेज वाली अर्थात अग्नि व बिजली व सूर्य के चलने वाली,
तेजों में बंधनों वाली, नाम व्यवहार में चलती थी, उसमें अमृत अमरपन का दर्शन है, उससे कुष्ठ प्रकट हुआ है, वह सर्व औषध कुष्ठ सोमरस के साथ ठहरता है, सोमरस के समान गुणकारी है, तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। जहाँ नीचे गिर जाना नहीं है और जहाँ हिम वाले स्थान का सिर है, उसमें अमरपन का दर्शन है, उससे कुष्ठ प्रकट हुआ है, वह सर्व औषध कुष्ठ सोमरस के साथ ठहरता है, सोम के समान गुणकारी है, तो सब जीवन के कष्ट देने वाले ज्वर को और सब दुखदायिनी पीड़ाओं को नाश कर दे। हे कुष्ठ, जिस तुझको पहला मुख्य ज्ञान को प्राप्त होने वाला, अथवा जिस तुझको कामना युक्त, अथवा जिसको निवास देने वाला, जिसको सब और को सदा चलने वाला पुरुष जानता है, उसको तो सर्व औषध है। शीर्ष श्लोकम से लेके 110वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सिर में स्थान वाले अर्थात सिर में पीड़ा करने वाले तिजारी और जो सदा फूटन करने वाला और प्रतिवर्ष होने वाला ज्वर है, ये सब प्रकार सामर्थ्य वाले कुष्ठ उस दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नीचे स्थान में दूर गिरा दे। सूक्तम 40 यन में से लेकर बृहस्पति पहला श्लोक, माँ वा से लेके वर्षसी दूसरा श्लोक, माँ नाम से लेकर मात्रा तीसरा श्लोक, माँ ना से लेकर रास्ताम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मेरे मन का और जो वाणी का दोष है, जिससे सबसे उत्तम वेद विद्या क्रोध युक्त व्यवहार को प्राप्त हुई है, उस दोष को सब उत्तम गुणों के साथ मिलता हुआ बड़े आकाश आदि का पालक परमेश्वर संधि युक्त करे। जल के समान शांत स्वरूप प्रजाओ, तुम न हमारी धारणावती बुद्धि को और न वेद ज्ञान को नष्ट करो। सहज में बहने वाले तुम बहते जाओ, आवाहन किया हुआ मैं सुंदर बुद्धि वाला और बड़ा प्रतापी हो जाऊं। हे माता पिता, तुम दोनों ना तो हमारी धारणावती बुद्धि को, ना हमारी दीक्षा नियम और व्रत की शिक्षा को, और ना हमारा जो कुछ ब्रह्मचर्य आदि है उसको नष्ट करो। हमारे जीवन के लिए हे प्रजाओं कल्याणकारिणी और शांतिदायिनी हो और कल्याणकारिणी और माताओं के समान हो, जो उत्तम ज्योति वाली अन्य सामग्री अंधकार का तिरस्कार करके हमें पूर्ण करे। व्यवहारों में व्यापक दोनों माता पिता उस अन्य सामग्री को हमें दिया करें। सूक्तम 41 भद्रम से लेकर उपसन्मंतो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कल्याण अर्थात श्रेष्ठ वस्तु चाहते हुए सुख को प्राप्त होने वाले, वेदार्थ जानने वाले ने तप अर्थात ब्रह्मचर्य अर्थात वेदाध्ययन, जितेंद्रियता आदि और दीक्षा नियम और व्रत की शिक्षा का पहले अनुष्ठान के उससे राज्य, बल, सामर्थ्य और पराक्रम सिद्ध हुआ है। उस कल्याण को इस पुरुष के लिए विद्वान लोग झुका देवें। सूक्तम 42 ब्रह्महोता से लेकर हवि पहला श्लोक, ब्रह्म से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक, अहम चे से लेकर कामा तीसरा श्लोक, अहम मुचे से लेकर दत्तम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद द्वारा अर्थात हवन करता वेद द्वारा अनेक यज्ञ होते हैं। वेद द्वारा यज्ञ स्तंभ खड़े किए जाते हैं। वेद से यज्ञ करता प्रसिद्ध होता है। वेद के भीतर रखा हुआ हवन विभाग है। वेद द्वारा घी वाली स्त्रुवा चमचे वेद द्वारा वेदी स्थिर की गई है। वेद द्वारा यज्ञ का तत्व और जो हवन करने वाले ऋत्विज्ञ हैं वे भी स्थिर किए हैं। शांतिकारक वेद के लिए स्वाहा सुंदर वाणी है। सुमति
मांगता हुआ मैं कष्ट से छुड़ाने वाले बड़े रक्षक के लिए अपने मनन शक्ति को सब ओर से समर्पण करता हूँ। परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन, इस ग्राह स्तुति को स्वीकार कर यजमान के लिए मनोरथ सत्यपूर्ण होवें। कष्ट से छुड़ाने वाले पूजा यज्ञों में श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञों के विशेष शोभायमान मुख्य प्रजाओं के नाक गिराने वाले बड़े रक्षक परमात्मा को मैं बुलाता हूँ। हे उपासक, व्यवहारों में व्यापक माता पिता दोनों परम ऐश्वर्यवान पुरुष के प्रकर्म से तुझको बुद्धियां, ऐश्वर्य और प्रकर्म देवें। सुक्तम 43। यत्र से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, यत्र से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक, यत्र से लेकर सूर्याय स्वाहा तीसरा श्लोक, यत्र से लेकर चंद्राय स्वाहा चौथा श्लोक, यत्र से लेकर सोमाय स्वाहा पांचवा श्लोक, यत्र से लेकर इंद्राय स्वाहा छठा श्लोक, यत्र से लेकर अदव्य स्वाहा सातवां श्लोक, यत्र से लेकर ब्रह्मणे स्वाहा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहां सुख में ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर व वेद के जानने वाले लोग नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुंचते हैं, अग्नि समान सर्वव्यापक परमात्मा मुझे वहां सुख में पहुंचावे। व्यापक परमात्मा धारणावती बुद्धियां मुझको देवे। परमात्मा के लिए सुंदर वाणी होवे। जिस सुख ब्रह्म ज्ञानी दीक्षा, नियम और व्रत की विद्या और तप से वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, पूजन के समान शीघ्रगामिनी परमात्मा मुझको वहाँ तक पहुँचावे। परमात्मा मुझे प्राणी को देवे। वायु के लिए सुंदरवाणी हो, उस परमात्मा के लिए स्वाहा सुंदरवाणी है। जिसमें ब्रह्मज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, सूर्य के समान प्रकाशमान परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको दर्शन सामर्थ्य देवे। परमात्मा के लिए सुंदरवाणी होवे। जिसमें ब्रह्मज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, चंद्र समान आनंद देने वाला परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको मनन सामर्थ्य देवे। परमात्मा के लिए सुंदरवाणी होवे। जिस सुख में ब्रह्मज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, सर्व उत्पादक परमेश्वर मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको अन्न देवे। परमात्मा के लिए सुंदरवाणी होवे। जिसमें ब्रह्मज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और तप अर्थात वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, परम ऐश्वर्य वाला परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको बल देवे। परमात्मा के लिए सुंदरवाणी होवे। जिसमें ब्रह्मज्ञानी नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, जल के समान व्यापक परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। अमरपन दुख रहित सुख मुझको प्राप्त होवे। व्यापक परमात्मा के लिए सुंदरवाणी होवे। जिस सुख में ब्रह्मज्ञानी ईश्वर व वेद के जानने वाले लोग नियम और व्रत की शिक्षा और वेद अध्ययन जितेंद्रियता के साथ पहुँचते हैं, सबसे बड़ा जगत सृष्टा परमात्मा मुझे वहाँ पहुँचावे। परमात्मा मुझको वेद ज्ञान देवे। परमात्मा के लिए सुंदरवाणी होवे। सूक्तम 44। आयुषो 80 से लेकर कृतम पहला श्लोक, यो हरिमा से लेकर जन्म दूसरा श्लोक, आंजनम से लेकर कृणोतु तीसरा श्लोक, प्राण से लेकर मंच चौथा श्लोक, सिंध से लेकर दवस्पय पांचवा श्लोक, देवांजन से लेकर उत्त छठा श्लोक,
रक्षोहा से लेकर एत 7वां श्लोक, वाहनीतम से लेकर हंस 8वां श्लोक, यदापो से लेकर परिहंस 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ब्रह्म, तो जीवन का बढ़ाने वाला है, तो परिपूर्ण औषध कहा जाता है। हे शांतिकारक, संसार को प्रकट करने वाले ब्रह्म, तू हे सुकर्म, तुम दोनों शांति और अभय करो। हे मनुष्य, जो पीलिया रोग, क्षय रोग और अंगों का तोड़ने वाला, शीर्ष में फूटने वाले हड्ड फूटन हैं, सब राज रोग को तेरे अंगों से संसार का प्रकट करने वाला बाहर निकाल मारे। पृथ्वी पर प्रसिद्ध कल्याणकारक पुरुषों का जीवन संसार का प्रकट करने वाला ब्रह्मा व लेप विशेष मुझको मृत्यु रहित शीर का वेग रखने वाला और निर्दोष करे। हे प्राण, जीवनदाता परमेश्वर, मेरे जीवन को बचा। हे बुद्धि रो, मेरी बुद्धि के लिए प्रसन्न हो। हे नित्य व्यापक, महाविपत्ति के फंदों से हमें छुड़ा। हे परमात्मा, तो समुद्र का घर समान आधार और प्रकाश वालों का विकास फैलाव रूप है। पवन तेरा प्राण श्वास, सूर्य तेरा नेत्र है और आकाश तेरा है अन्न है। आकाश तेरा अन्न है। हे देवांजन अर्थात दिव्य स्वस्थ संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म, आध्यात्मिक, अधिबौद्धिक और अधिदेविक सुखों को पहुंचाने वाला तू मुझे सब और बचाता रहे। पर्वतों से भिन्न स्थानों में उत्पन्न और पहाड़ी औषधियाँ तुझसे नहीं बढ़कर होती हैं। राक्षसों का मारने वाला रोगनाशक परमात्मा इस मध्य स्थान में सरक आया है। यहाँ से सब पीड़ाओं को हटाता हुआ और विपत्तियों को नाश करता हुआ ब्रह्म वर्तमान है। हे राजन, वरुण अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमात्मन पुरुष अब बहुत असत्य बोलता है। सस्त प्रकार के प्रकर्म वाले ईश्वर, उस पाप से हमें सरथा छुड़ा। ये दापो से लेके हंस 9वां श्लोक, मित्रस से लेकर रोहतु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि प्राण और नाम मारने योग्य गौएं हैं, इसलिए हे वरुण सर्वश्रेष्ठ परमात्मन, इसलिए जो कुछ असत्य हमने बोला है, हे स्वस्थ प्रकार के प्रकर्म वाले ईश्वर, उस पाप से हमें सरथा छुड़ा। हे संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म, मेरे प्राण और अपान दोनों तेरे पीछे आगे चले गए हैं। वे दोनों दूर तक पीछे चलकर तुझको सुख भोगने के लिए फिर ले आए हैं। सुक्तम 45वां, ऋण से लेकर ऋणांजन पहला श्लोक, यदमत्सु से लेकर मुंचताम दूसरा श्लोक, अपामूर्ज से लेकर वास्ते तीसरा श्लोक, चतुर्वीरम से लेकर बलिम चौथा श्लोक, आचवेकम से लेकर पातवस समान 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ऋण में से ऋण को, जैसे ऋण का भाग ऋण दाता को मनुष्य शीघ्र भेजता है, वैसे हिंसा को हिंसा करने वाले के घर भेज देता हुआ तू संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म, आंख से गुप्त बात करने वाले दुष्ट हृदय वाले की पसनियों को अवश्य तोड़ डाल। जो दुस्वप्न हम में और जो गौओं में और जो हमारे घर में हैं और दुष्ट हृदय वालों को का स्वस्थ है, उसको भी हमारा प्रिय प्रतिकूल छोड़े। प्रजाओं के अन्न के और पराक्रम के बढ़ाने वाले और उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नि, सूर्य आदि से अधिक प्रसिद्ध, चारों दिशाओं में वीर और मेघों में वर्तमान जो संसार का प्रकट करने वाला ब्रह्म है, वे दिशाओं और बड़ी दिशाओं पूर्व आदि को तेरे लिए हे मनुष्य अवश्य कल्याणकारी करे।
हे मनुष्य, तेरे लिए चारों दिशाओं में वीर आंजन अर्थात संसार का प्रकट करने वाला ब्रह्म धारण किया जाता है। तेरे लिए सब दिशाएं निर्भय हों और श्रेष्ठ तो सूर्य के समान दृढ़ होकर ठहरा रहे। ये प्रजाएं तेरे लिए बलि कर सब ओर से लावें। हे मनुष्य, एक ब्रह्म को सब ओर से प्राप्त हो, एक को श्रेष्ठ बता, एक के साथ शुद्ध हो। इन पदार्थों में से एक को लेकर पान कर चारों दिशाओं में वीर ब्रह्म गठिया रोग के महाविपत्ति वाले चारों दिशाओं में फंसे बंधनों से हमें बचाए रखे। अग्नि से लेकर स्वाहा 6वां श्लोक, इंद्रों से लेकर स्वाहा 7वां श्लोक, सोमों से लेकर स्वाहा 8वां श्लोक, भगों से लेकर स्वाहा 9वां श्लोक, मर्तों से लेकर स्वाहा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानवान परमेश्वर मुझे ज्ञान के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, पराक्रम के लिए, तेज के लिए, स्वस्ति अर्थात सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर मुझे इंद्र के चिन्ह परम ऐश्वर्य के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, पराक्रम के लिए, तेज के लिए, सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। शांत स्वभाव परमेश्वर मुझे शांत गुण के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, पराक्रम के लिए, तेज के लिए, सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। सेवनीय परमेश्वर मुझे सेवनीय ऐश्वर्य के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, पराक्रम के लिए, तेज के लिए, स्वस्ति सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। शूर पुरुष मुझे सेना दलों के साथ बचावे, प्राण के लिए, अपान के लिए, जीवन के लिए, प्रताप के लिए, पराक्रम के लिए, तेज के लिए, स्वस्ति सुंदर सत्ता के लिए और बड़े ऐश्वर्य के लिए सुंदर वाणी हो। इति पंचमो अनुवाक।